ईएमआरएस का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया और नोटिफिकेशन जुड़ा हुआ है नॉन टीचिंग की जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है। इससे पहले ईएमआरएस ने टीचिंग की 2 नोटिफिकेशंस वेटिंग वाली वो क्लियर की हैं ऑफिशियली। तो एक तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जो मैंने शेयर किया है टेलीग्राम चैनल बेट द कंपटीशन पे, तो उस पे जाकर के भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। 3 पेज का नोटिफिकेशन है। और इसके साथ साथ जो एक सवाल यहाँ पर कैंडिडेट्स ने पूछा है, पहला तो ये कि क्या नेक्स्ट नॉन टीचिंग की नोटिफिकेशन वेटिंग लिस्ट ये लोग क्लियर करेंगे, दूसरी। और दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि क्या जो ईएमआरएस के जो स्कूल्स होते हैं क्या उनकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में होती है, तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी इसके साथ ही। पहली बात, मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन इन शॉर्ट में बता देती हूँ। तो 17 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है जिसका सब्जेक्ट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसिडर फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू ईडब्ल्यूएससी 2023। तो नॉन टीचिंग में जिन लोगों ने किसी कारण से अपनी सीटों को ज्वाइन नहीं किया या फिर अपॉइंटमेंट लेटर्स को स्वीकार नहीं किया, उनको जो है मेल और कॉल्स के थ्रू वार्निंग देने के बावजूद भी इन्होंने अब नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट रिलीज कर दी है, जिसमें कि नॉन टीचिंग के यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर की गई है। रोल नंबर्स के थ्रू नाम मेंशन नहीं है। अकाउंटेंट है, जेएसए है, हॉस्टल वार्डन है, लैब अटेंडेंट है। और 24 जो आपकी जनवरी है ये लास्ट डेट होगी यहाँ पर जेएसए वालों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो एक ये चीज़ है। अगर मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करूं तो बिल्कुल, अगर ये नोटिफिकेशन भी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट नॉन टीचिंग की वेटिंग लिस्ट बिल्कुल आनी चाहिए। और दूसरी बात जो यहाँ पर कैंडिडेट्स ने मेरे से पूछी है कि क्या ईएमआरएस के स्कूल ऑल ओवर इंडिया में होते, तो मैं बता दूं कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ट्राइबल स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से ट्राइबल एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए स्कूलों को एस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पर रखी गई है। तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के ये सारे के सारे स्कूल्स होते हैं, सारे जो नॉर्म्स रूल रेगुलेशंस होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। तो एक अच्छी नौकरी भी है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी आपको सैलरी के अलावा जितने भी यहाँ पर कंफर्ट अलाउंसेस होते हैं ये भी आपको साथ में दी जाएगी। और साथ में मैं एक अच्छी खबर भी बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में लास्ट टू लास्ट मंथ ईएमआरएस के टीचर्स की सैलरी भी इन्हांस की गई है, जिन्होंने न्यूली अपॉइंट हुए थे, है ना। तो एक ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज यूजुअल जो लास्ट में काफ़ी बच्चे इसके बाद भी सवाल मेरे से पूछे गए कि नेक्स्ट ईएमआरएस की नोटिफिकेशन कब रिलीज हो रही है। तो फरवरी का फर्स्ट वीक हम मान करके चलते हैं। अगर 24 जनवरी के बाद कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जाता है वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि फेब में हम यहाँ पर ईएमआरएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल देख पाएंगे। और जल्दी ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होता हुआ भी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो बीट द कंपटीशन हमारा ऐप है उसको एक बार चेक कर लीजिए। ईएमआरएस का जो पर्याप्त कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा यूट्यूब पे मोर ओवर 500 से ज़्यादा वीडियोस ऐसी हैं जो ईएमआरएस की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ को अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो काफ़ी रहता है आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, खास तौर पर ईएमआरएस की, बिकॉज पेपर 1 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और नेगेटिव मार्किंग तो है ही कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लास्ट ईयर दिसंबर में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, या कहें कि लैक ऑफ कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस ऑन लैंग्वेज वाला जो सेक्शन था हमारा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। डोंट फॉरगेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू पुट इट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो जरूर मैं उसको एक बार उसके ऊपर बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।